70 साल पुराना श्राप। सन्नाटे का गांव। उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में एक गांव था, भैरवपुर। दिन में वो बिल्कुल सामान्य दिखता था। खेतों में किसान काम करते, बच्चे स्कूल जाते और औरतें कुएं से पानी भरती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव बदल जाता। हर घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां अंदर से कील ठोक कर बंद की जाती। कुत्ते भी रात होते ही चुप हो जाते। और गांव के बाहर शमशान के पीछे एक टूटा हुआ हवेली का खंडहर था। लोग उसे कहते थे चुड़ैल वाली हवेली। कोई वहां नहीं जाता था, क्योंकि 70 साल पहले वहीं से शुरू हुआ था खून और चीखों का सिलसिला। 70 साल पहले, सन 1956, भैरवपुर में एक लड़की थी, श्यामा। बहुत सुंदर, लंबे काले बाल, गहरी आंखें, लेकिन गरीब। उसे प्यार हुआ था ठाकुर के बेटे से, वीरेंद्र। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन ठाकुर ने मना कर दिया। एक रात गांव वालों ने श्यामा पर आरोप लगाया, ये डायन है, इसके आने से फसलें सूख रही हैं। असल में ये झूठ था। लोगों को उसका प्यार पसंद नहीं था। उसे खींचकर उसी हवेली में ले जाया गया। उसके हाथ बांध दिए गए और उसे जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने चीख कर कहा, मैं वापस आऊंगी और एक एक से बदला लूंगी। उस रात हवेली में आग लगी, लेकिन श्यामा का शरीर कभी खून का निशान। सुबह खिड़की पर 5 उंगलियों के जले हुए निशान थे और जमीन पर राख बिखरी हुई थी। मीनत उसने हिम्मत की, वो हवेली तक चला गया। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर जली हुई दीवारें और बीच में एक औरत खड़ी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ हुआ, वही जला हुआ चेहरा। उसने कहा, तुम उसके वंशज हो। आदित्य घबरा गया, किसके? और तभी उसे पता चला, उसका असली नाम आदित्य ठाकुर था। वो उसी ठाकुर का पोता था जिसने श्यामा को जलाया था। बदले की शुरुआत। अगले दिन रमेश सड़क दुर्घटना में मारा गया, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला उसके शरीर में अंदर से जलने के निशान थे, जैसे कोई आग भीतर लगी हो। गांव में डर फैल गया। हर रात एक नया नाम दीवार पर लिखा जाता, दूसरा, तीसरा। सच का खुलासा। गांव के सबसे बूढ़े पंडित ने बताया, श्यामा को जलाया नहीं गया था, उसे जिंदा तहखाने में बंद किया गया था और वो 3 दिन तक चीखती रही। मरते वक्त उसने अपनी आत्मा उस हवेली से बांध दी और श्राप दिया, मेरे साथ जिसने भी अन्याय किया उनकी 7 पीढ़ियां खत्म होंगी। आदित्य 7वीं पीढ़ी था। चुड़ैल का असली रूप। एक रात आदित्य ने हवेली में फिर कदम रखा। इस बार वो भागा नहीं। वो बोला, अगर बदला चाहिए तो मुझसे ले लो। अचानक हवेली कांपने लगी, जली हुई दीवारों से धुआं निकलने लगा और श्यामा का रूप बदल गया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, आंखें लाल, हाथ लंबे, आवाज गूंजती हुई। आदित्य उस रात फिर हवेली पहुंचा। आसमान में बादल नहीं थे, लेकिन हवेली के ऊपर बिजली चमक रही थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर ठंडी हवा, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फर्श पर पुराने खून के निशान थे और बीच में लकड़ी का टूटा हुआ फर्श। नीचे से आवाज़ आ रही थी, आदित्य। उसने कांपते हाथों से फर्श हटाया। नीचे अंधेरा तहखाना। वो नीचे उतरा। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे और एक कोने में लोहे की जंजीरों से अभी भी जली हुई बदबू आ रही थी। और तभी पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। चीख जो दीवारों में कैद है। तहखाने में अचानक चारों तरफ से आवाज़ें आने लगीं। एक औरत की चीख, फिर कई औरतों की चीख, फिर बच्चों के रोने की आवाज़। आदित्य ने महसूस किया, ये सिर्फ श्यामा की आत्मा नहीं है, यहाँ कई आत्माएं कैद हैं। दीवार पर राख से लिखा था, हम भी निर्दोष थे। उसके सामने अचानक दृश्य बदल गया, जैसे समय पीछे चला गया हो। उसे दिखाई दिया 5 और लड़कियां यहाँ बंद की गई थीं। गांव वालों ने उन्हें डायन कहकर जला दिया था। असल में वे सब ठाकुर की ज़मीन के खिलाफ गवाही देने वाली थीं। सच को दबाने के लिए उन्हें चुड़ैल बना दिया गया। असली चुड़ैल कौन? अचानक तहखाने में आग की लपटें उठीं। श्यामा सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा उतना भयानक नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, मैं चुड़ैल नहीं बनी, मुझे बनाया गया। और तभी पीछे से एक और परछाई उठी, बहुत बड़ी, काली, लंबे नाखून, सींग जैसा सिर। वो श्यामा से भी ज़्यादा डरावनी थी। श्यामा चीखी, भागो, ये वो है जिसने हमें बांधा है। आदित्य समझ गया, श्यामा अकेली आत्मा नहीं, कोई और शक्ति है जो इन आत्माओं को इस्तेमाल कर रही है। काला तांत्रिक। दृश्य बदल गया। आदित्य ने देखा 1956 की रात, जब श्यामा को बंद किया गया था। हवेली में एक तांत्रिक आया था। उसका नाम था कालीनाथ। उसने ठाकुर से कहा था, मैं इनकी आत्माओं को बांध दूंगा, ये तुम्हारी रक्षा करेंगी। लेकिन उसने धोखा दिया। उसने आत्माओं को मुक्त नहीं किया, उन्हें हवेली में कैद कर लिया और उनकी पीड़ा से शक्ति लेने लगा। वो मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी यहीं थी।
वही असली चुड़ैल थी। पहली टक्कर। अचानक तहखाने की दीवार टूट गई। काली परछाई सामने खड़ी थी, उसकी आंखें अंगारों जैसी, उसकी आवाज़ भारी। तुम्हारा खून मेरी आज़ादी की आखिरी कुंजी है। आदित्य भागा, ऊपर की तरफ दौड़ा, लेकिन हवेली का हर रास्ता बदल रहा था। सीढ़ियाँ लंबी होती जा रही थी, दरवाजे गायब हो रहे थे। वो एक कमरे में फंस गया और वहाँ दीवार पर उसके पिता की तस्वीर थी। राख से लिखा था, अगला तुम हो। गाँव में उसी रात चांद लाल हो गया। लोगों ने देखा हवेली के ऊपर आग का घेरा। औरतों की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। गांव के 5 घरों में एक साथ आग लग गई, लेकिन अजीब बात, आग सिर्फ उन्हीं घरों में लगी जो ठाकुर के परिवार से जुड़े थे। श्यामा बदला नहीं ले रही थी, कोई उसे मजबूर करस। आदित्य फिर तहखाने में गिरा। इस बार उसने देखा एक काला यज्ञ कुंड, उसमें हड्डियाँ और बीच में एक ताबीज़। श्यामा की आवाज़ आई, वो ताबीज़ तोड़ दो, हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आदित्य आगे बढ़ा, काली परछाई उसके पीछे खड़ी थी। उसने आदित्य का गला पकड़ लिया। अगर ताबीज़ टूटा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। आदित्य समझ गया, ताबीज़ आत्माओं को बांधने के लिए नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की आत्मा को रोकने के लिए था। अगर वो टूटा तो असली दानव आज़ाद हो जाएगा।